सभी का स्वागत करती हूँ इस में। और जैसे कि हम सभी देखते हैं कि आजकल जो भी केसेस आ रहे हैं, तो हम कल के केसेस के जियो के कल के कुछ ऐसे केसेस आज डिस्कस करने वाले हैं जिससे कि हमें आज प्रेरणा मिलती है। तो मैंने कुछ ऐसे केसेस आपके लिए लेके आए हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि आजकल कैसा चल रहा है, किस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही है और जियो उन्हें कैसे सॉल्व कर पा रहा है, किस तरह के उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ केसेस की बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम पहले केस की बात करें तो ये हमारे एचपी हैं जो है आयुष क्लिनिक, और ये बेसिकली प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इनका एक पेशेंट है जो कि मेल है और 42 इयर्स के इनकी एज है। इन्हें जो है ट्रीट किया है डॉक्टर सुमैला आसिफ ने और डायग्नोस किया है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। बात करें हाइपोकॉन्ड्रियासिस की, तो ये एक इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर है। मतलब ये एक तरह के साइकेट्रिक प्रॉब्लम है जिसे हम दिमागी कोई प्रॉब्लम ये भी कह सकते हैं। तो इसमें सिम्टम्स क्या रहते हैं कि इन्हें नॉर्मल बॉडी सेंसेशन जो होती है वो एबनॉर्मल लगती है। मतलब जैसे कि कोई अगर चीज टच भी कर दे तो भी उन्हें उनके लिए वो एक्सट्रीम हो जाती है। इन्हें हमारे जो ये पेशेंट है, इन्हें दिमागी तौर से ये इतने परेशान हो गए थे, इन्हें ऐसा लगता था कि इनके सर से कीड़े गिर रहे हैं, इनके मुंह से कीड़े निकल रहे हैं, इनके मुंह से खून निकल रहा है, गर्दन में इनके स्वेलिंग आ गई है या घर गिरने वाला है। इस तरह की अजीबोगरीब जो चीजें हैं इन्हें महसूस होती थी। इन्होंने पहले काफी जगह इलाहाबाद में काफी जगह हॉस्पिटल में इन्होंने दिखवाया। काफी इन्होंने न्यूरो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को दिखाया, बट इन्हें कोई भी किसी भी तरह का रिलीफ नहीं मिला। और ये पेशेंट जो है हमारे अपने घर के सोल अर्नर थे। सोल अर्नर हैं ये, और ये फार्मिंग करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं। अब इसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स ये झेल रहे थे और इन्हें कोई भी किसी तरह का सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था कहीं से भी। इनकी लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो गई, इनकी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। तो पेशेंट जब पूरे ही थक हार के ये हमारे एचपी के पास गए कि चलो अब मैं इनसे ही दिखवा लेता हूँ। हालांकि आप लोग जानते ही हैं कि टेलीमेडिसिन पे कोई पहले लोग जो है ऑफलाइन ही जाना पसंद करते हैं, ऑनलाइन में लोगों को कम ही विश्वास होता है। लेकिन हमारे जो पेशेंट है वो इतने परेशान हो गए थे कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो इन्होंने सोचा चलो क्यों ना हम इसे भी ट्राई करके देखते हैं। तो ये जब हमारे एचपी के पास आए, इन्होंने डॉक्टर सुमेला आसिफ से चेक करवाया अपने आप को। मैम ने इनके पूरे सिम्टम्स सुने, इनकी रिपोर्ट्स देखी कि क्या प्रॉब्लम है पेशेंट को, किस तरह से इन्हें अजीबो गरीब महसूस होता है, ऐसी चीजें महसूस होती है। तो मैम ने इन्हें पूरा ट्रीट किया, इन्हें डायग्नोस करके इन्हें 15 डेज की पहले मेडिसिन दी, जिसमें कि जो पेशेंट है उन्हें 15 दिनों के अंदर ही 40 से 45% जो है उन्हें सुधार दिखा अपनी सेहत में, और उनकी कंडीशन फिलहाल 15 दिनों में ही काफी स्टेबल है। जब मेरी एचपी से दोबारा बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि जब ये पहली बार आए थे तो अजीबोगरीब बातें कर रहे थे कि सर से कीड़े गिर रहे हैं, मुंह से कीड़े निकल रहे हैं। लेकिन जब ये दूसरे दिन में आए तो 15 ही दिनों में इतना फर्क था कि इन्होंने मुझे कोई भी ऐसी तरह की बात नहीं बताई। एकदम नॉर्मल उन्होंने बात की और एकदम वो दिमागी रूप से भी थोड़े सही लग रहे थे। तो सेकेंड सेटिंग में उन्हें 30 डेज की और दवाई दी गई जिससे कि उन्हें काफी, मतलब 15 दिनों में आप सोचिए कि कितना उन्हें आराम मिल गया है। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं, तो ये है हमारा एचपी वर्मा मेडिकल स्टोर जो कि बलिया उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और ये एचपी आज तक हमसे 2206 पेशेंट दिखवा चुके हैं। जो हम पेशेंट की बात कर रहे हैं इनकी उम्र है 60 साल की और ये एक मेल है। इन्हें ट्रीट किया है प्रदीप शर्मा ने, जिन्होंने डायग्नोस किया कि इन्हें क्रॉनिक सीओपीडी और अस्थमा दोनों है। बात करें इन पेशेंट की तो इन्हें क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है जो कि एक तरह की लंग डिजीज होती है। हमें जिसमें सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। हमारे जो इन्हें सिम्टम्स थे पेशेंट को, तो इन्हें मतलब सांस लेने में बहुत दिक्कत थी, इन्हें क्रॉनिक कफ था, मतलब बहुत ही ज्यादा। और इन्हें विजलिंग साउंड आती थी जिसमें कि खड़खड़ और सीटी बजने जैसी आवाज आती है। चेस्ट बहुत टाइट हो चुकी थी, सांस लेने के जो एयरवेज है वो भी ब्लॉक हो चुके थे। इन्हें बहुत ही ज्यादा थकावट और वीकनेस इन्हें लगती थी। इनकी सांस जो है, सांस लेना बहुत ही छोटा हो गया था। अगर डायग्नोसिस की बात करें तो डॉक्टर ने इनकी रिपोर्ट्स देखी कि इन्हें क्या प्रॉब्लम है। फिर
बात करते हैं पेशेंट की, तो पेशेंट जो है वो इस परेशानी से काफी लंबे अरसे से गुजर रहे थे। इन्हें 10 से 15 साल ऑलरेडी हो चुके थे इस बीमारी से गुजरते हुए। तो आपको क्या लगता है कि 10 से 15 साल इन्होंने कहीं चेक नहीं करवाया होगा? इन्होंने बहुत बहुत सारे हॉस्पिटल्स में चेक कराया, बहुत स्पेशलिस्ट को दिखाया। इवन इनकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि मतलब मरने वाली इनकी कंडीशन हो गई थी, इतनी इनकी बुरी हालत थी। बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक कफ था इन्हें, और इनकी पल्स बहुत हाई थी। फीवर आता था इन्हें, अस्थमा आता था, जो कि एचपी ने हमें बताया कि इतनी बुरी कंडीशन में ये मेरे पास आए थे। पेशेंट जो है वो 2022 में हमारे एचपी से मिले। एचपी जो एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, तो उनसे इनकी जान पहचान थी, तो उन्होंने इन्हें दिखाया। लेकिन एचपी को लगा कि नहीं, ये ऐसे तो ठीक नहीं हो पाएगा, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं इसे जियो पे दिखाता हूँ। तो उन्होंने ये केसेस हमारे पास 2022 में जियो पे लेके आए, और 2022 से लेके 2025 तक आज तक वो पेशेंट हमसे जुड़े हैं। और आज के टाइम में उनकी इतनी अच्छी कंडीशन है कि कहाँ वो मरने वाली स्टेज पे हमारे पास आए थे, लेकिन आज वो एकदम स्वस्थ है, चल फिर रहे हैं, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने जो पेशेंट है वो इलाहाबाद बनारस के हैं, तो उन्होंने वाराणसी में जो बहुत ही स्पेशल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वहां पे भी उनको चेक करवाया था, वहां से भी उन्हें रेफर कर दिया गया था। लेकिन थक हार के जब वो यहाँ पे आए, जो एचपी से वो 40 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं, वहां से वो एचपी के पास आते हैं। तो उन्होंने जब डॉक्टर प्रदीप शर्मा को अपने आप को दिखवाया, तो उन्हें इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले कि धीरे धीरे ठीक होते होते आज वो एकदम प्रॉपर तरीके से ठीक है, कोई उन्हें परेशानी नहीं है। जो उनका क्रॉनिक कफ था और अस्थमा जैसे, उन्हें इतनी ज्यादा ये कंडीशन बढ़ गई थी कि वो अस्थमा की स्टेज पे आ गए थे, तो उसमें भी उन्हें काफी ज्यादा राहत मिली है आज के समय में। तो अगर हम नेक्स्ट केस की बात करें, तो यहाँ पर है हमारे पास पॉपुलर हेल्थ केयर। तो ये जो एचपी है हमारे, ये झारखंड से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने आज तक हमसे 2117 पेशेंट दिखवा चुके हैं। यहाँ पर जो हमारे पास पेशेंट है वो एक फीमेल है, जो कि 40 साल उनकी उम्र है। इन्होंने डॉक्टर कीर्ति अनुराग को दिखाया, जिन्होंने डायग्नोस किया कि इन्हें डिप्रेशन जैसी एक बीमारी है। आज हम लोग जानते ही है कि हम आज कितनी स्ट्रेस भरी दुनिया में रहते हैं, और हमें पता है कि स्ट्रेस से हमें कितनी सारी परेशानियां होती है। डिप्रेशन भी उनमें से एक परेशानी है, जो कि एक मानसिक रोग है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। तो इसमें क्या था, जो पेशेंट है वो परसिस्टेंट सैडनेस, मतलब कंटिन्यू एक दुखी रहने की जो स्थिति होती है उसमें होता है। उनका किसी चीज में मन नहीं लगता, किसी चीज में उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं आता है, और सैड रहना उनकी एक हॉबी बन जाती है एक तरह से, मतलब सैडनेस उनके लिए नॉर्मल हो जाती है। उन्हें बहुत ही फटीग लगता है, जिसे हम थकावट कहते हैं। सोने का मन करता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, उनकी एपेटाइट चेंज हो जाती है, कुछ खाने पीने का मन उन्हें नहीं करता है। और इससे क्या होता है, हमारा दिमाग काफी कम काम करना शुरू कर देता है, जिससे हम किसी भी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। और वर्थलेस फील होता है, गिल्टी फील होता है कि अपने आप से जैसे मतलब मन ही रूठ जाता है कि कोई चीज पसंद ही नहीं आ रही है। सुसाइडल थॉट्स आते हैं, जिसमें कोशिश करते हैं, आपने सुना भी होगा, काफी लोग कोशिश करते हैं कि मरने की कोशिश कर रहे हैं, इतने वो परेशान हो गए अपनी जिंदगी से। तो इस तरह से इनके सिम्टम्स थे। डॉक्टर ने जब इनसे पूछा तो इनके सिम्टम्स जाने, इनकी रिपोर्ट्स ली, तो उससे इन्होंने डायग्नोस किया कि इस पेशेंट को डिप्रेशन जैसी एक बीमारी है। तो पेशेंट जो है लास्ट 2 सालों से कुछ ऐसी डिप्रेशन की परेशानी से ये जूझ रहे थे। उन्होंने अपने आप को 2-3 हॉस्पिटल्स में चेक करवाया, बट उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला वहां से। तो जब पेशेंट को उनकी सिचुएशन का पता चला, जो पेशेंट के नियर बाय ही जो एचपी है वो रहते थे, इनके बारे में पता चला, तो वो इनके पास आए दिखवाने के लिए। इन्हें मतलब पेशेंट की कंडीशन काफी खराब थी, वो अपने में बड़बड़ाते रहते थे, कुछ भी बोलते रहते थे, उन्हें सोना नहीं है, बात नहीं करना, या हर किसी से जाके कुछ भी बड़बड़ाते रहना, इस तरह की उनकी मतलब साइको एक तरह से जिन्हें कहते हैं, वैसी हरकतें उनकी हो गई थी। 31 किलोमीटर दूर से वो हमारे एचपी के पास आते हैं, और उन्हें अपने आप को उन्होंने लास्ट मंथ 2 नवंबर 2025 को उन्होंने अपने आप को जियो पे चेक करवाया, और उनके रिजल्ट इतने बेहतरीन हैं कि 1.5 मंथ में ही वो पेशेंट जो है हमारे करंटली स्टेबल कंडीशन पे आ चुके हैं, जहाँ पे वो एकदम नॉर्मल अब वो है अपने, ऐसी कोई बड़बड़ाहट नहीं वो करते हैं, थोड़ा मानसिक रूप से वो
काम डाउन है, तो इतने अच्छे उनके रिजल्ट है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे ऐसे ऐसे पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं जो कि एकदम इतनी क्रॉनिक कंडीशन, इतनी बुरी कंडीशन उनकी है, और टेलीमेडिसिन आज के समय में आप देख सकते हैं हमारे कि किस तरह से वो चमत्कार दिखा रहा है कि इतने क्रॉनिक और इतने भयंकर केसेस को भी उन्होंने एक स्टेबल स्टेज पे ला दिया है, और इतने अच्छे रिजल्ट इनके हैं। तो आशा करते हैं कि आज के आपको ये जो हमारे पेशेंट के रिजल्ट है वो उनसे काफी प्रेरणा मिली होगी। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और आशा करेंगे कि कल भी आप हमसे इसी प्रकार जुड़ेंगे कुछ नए केसेस के साथ। थैंक यू एवरीवन।